देखो बच्चों, आज एक्सरसाइज 12.2 के सवाल ले रहे हैं और इनमें देखो हिंट हिंट दे रहा हूँ क्योंकि पहले आपने ये इस तरह के लीनियर प्रोग्रामिंग के सवाल कर लिए हैं। तो देखो, जो चीज़ पूछता है उसे मान लेते हैं। दो प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं, पी और क्यू। तो मैंने दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों की को मान लिया। भोज्य पदार्थ पी की मात्रा x किलो है और भोज्य पदार्थ q की मात्रा y किलो है। तो भोज्य पदार्थ p और q, जब सवाल को अच्छी तरह पढ़ोगे तो भोज्य पदार्थ p में 3 मात्रक विटामिन ए है और 5 मात्रक विटामिन बी है। तो मैंने ऐसे टेबल बना ली, जिनको पूछता है उन्हें यहाँ लिखते हैं और जो उसके अंदर होते हैं वो यहाँ यूँ लिखते हैं। और क्यू भोज्य पदार्थ में 4 मात्रक विटामिन ए और 2 विटामिन बी है और कुल वो कहता है कि 8 मात्रक विटामिन ए है और 11 मात्रक अधिकतम विटामिन बी है। तो जेड को कैसे निकालते हैं? जेड को उसमें दिया हुआ है, ये लाभ पहले एक्स प्लस वाई लिख लेते हैं, फिर लाभ देखते हैं। एक्स पर 60 का लाभ और वाई पर 80 का लाभ, तो 60x प्लस 80y हो जाता है। और वो कहता है कि न्यूनतम न्यूनतम कहता है, तो यहाँ अधिकतम के चिन्ह यहाँ लगाते हैं। कैसे? 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ऐसे ही 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है। और x हमेशा 0 हो सकता है बाई चांस, या 0 से बड़ा होगा। y भी 0 से बड़ा होगा, क्योंकि संख्या मात्रा भोज्य पदार्थ p की मात्रा और q की मात्रा 0 से तो बड़ी होंगी। तो ये समीकरण हो गए। और ये समीकरण हल करने तुम जानते हो, तो इन्हें हल करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे करके और भेजना। दूसरा सवाल, दूसरे में केक हैं। दो तरह के केक बनाना चाहता है। तो एक प्रकार के केक मैंने x मान लिए, दूसरे प्रकार की मैंने y केक मान लिए। पहले प्रकार के केक में 20 ग्राम आटा है, 25 ग्राम वसा है। दूसरे प्रकार के केक में 100 ग्राम आटा है, 50 ग्राम वसा है। तो कुल 5 किलो बनाना है, तो 5 किलो ग्राम में बना ले, क्योंकि सब ग्राम में है, तो 5000 ग्राम हो गया। और यहाँ 1 किलो वसा है, तो वो 1000 ग्राम वसा हो गई। अब z कहता है को अधिकतम x प्लस वाई हो गया। लाभ तो कोई उसने दिया नहीं है, तो अधिकतम के लिए न्यूनतम के चिन्ह लग जाएंगे यहाँ। और 200x प्लस 100y इज इक्वल टू 5000 इज लेस देन इक्वल टू 5000। और 25x प्लस 50y इज लेस देन इक्वल टू 1000। और वो हमारे दोनों हैं ही, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन्हें हल कर लेंगे तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। तीसरे सवाल में 10 रैकेट बनाने, टेनिस के रैकेट हम मान लिया। फिर हमने x जिन्हें पूछना चाहता है सवाल में, और क्रिकेट के बल्लों की संख्या हमने y मान ली। अब उन पे मशीन काम करती है 1.5 घंटा रैकेट पे, और शिल्पकार यानी कारीगर करता है 3 घंटे काम, और बल्ले पर 3 घंटे मशीन काम करती है और 1 घंटा शिल्पकार काम करता है। तो वो कहता है कुल यांत्रिक समय में मशीन ज़्यादा से ज़्यादा 42 घंटे और शिल्पकार ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे वर्क करता है। तो कितना हो जाएगा? 1.5x प्लस 3y। और z देख लेंगे, अधिकतम है, अधिकतम निकालना तो न्यूनतम के चिन्ह आ जाएंगे। तो कैसे आ जाएंगे? इस तरह का बन जाएगा। लाभ लेता है वो रैकेट पर 20 रुपये का और बल्ले पर 10 रुपये का, तो 20x प्लस 10y z की वैल्यू होगी और ये अधिकतम होगी। अब अवरोध देखते हैं, तो 1.5x प्लस 3y अधिकतम है, तो न्यूनतम के चिन्ह हो जाएंगे ऐसे, और इनको हम हल कर लेंगे, x y की वैल्यू आ जाएगी। चौथे में
नट के पैकेटों की संख्या x मान ली हमने और बोल्ट के पैकेट की संख्या y मान ली, और नट मशीन पे एक एक और मशीन बी पर 3 घंटे, बोल्ट 3 घंटे मशीन पर और 1 घंटे इस पर। सवाल को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ तुम्हारी समझ में आ जाएंगी। और कुल 12 घंटे मशीन ए चलती है और 12 घंटे बी चलती है। तो जेड इतना लाभ तो लेता है वो एक्स पर, इतना लाभ लेता है वाई पर। तो जेड की वैल्यू इतनी आ गई, अरे अधिकतम निकालनी है। अधिकतम के लिए अब हमने 1x + 3y और 12 लिख लिया, 3x + y और 12 लिख लिया, और अधिकतम है तो ये न्यूनतम के चिन्ह लगा दिए। तो इनको हल कर लेंगे। पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में ए प्रकार के पेचों के पैकेट की संख्या x मान ली, बी प्रकार के पैकेटों की संख्या हमने y मान ली, और ए प्रकार का पैकेट जो है मशीन चलती है 4 मिनट और आदमी हाथ से काम करता है 6 मिनट, और बी प्रकार के पेच बनाने के लिए मशीन 6 मिनट काम करती है और 3 मिनट जो आदमी हाथ का दस्तकार काम करता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे मशीन चलाई जाती है, तो घंटे को मिनट में बना लिया, 200 मिनट हो गए। 4 घंटा 4 घंटा तो 6 चौक 24, 4 घंटा, ये दोनों 4 घंटा। पांचवा सवाल देखता हूँ क्या मिस्टेक है। पांचवें सवाल में 4 घंटा तो 240 आएगा ये बेटे, 240। ये भी 4 घंटा, ये भी 4 घंटा, तो ये भी 4 घंटा, तो 240 कर लेना इसे। और ये अधिकतम है तो ये न्यूनतम के चिन्ह हो जाएंगे। 4x + 6y इज लेस देन इक्वल टू 240, और ये भी 240, और इन्हें हल कर लेंगे। आगे अब मैंने लिया छठा सवाल। छठे सवाल में पेडेस्टल लैंप की संख्या मैंने x मान ली, लकड़ी के सेट की संख्या मैंने y मान ली, और इसमें रगड़ने काटने की मशीन है एक, और एक स्प्रे करने की मशीन है। पेडेस्टल लैंप में 2 घंटा काम करती है वो, और स्प्रे 3 घंटा काम करता है। लकड़ी के सेट बनाने में 1 घंटा रगड़ने में काटने की मशीन काम कर रही है और 2 घंटा स्प्रेयर की, तो 12 घंटा ये रगड़ने की मशीन चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा, और स्प्रेयर 20 घंटे। तो सवाल में दिया हुआ 5 लाभ लैंप में ले रहे हैं, लकड़ी के सेट में 3 का लाभ ले रहे हैं, तो 5x + 3y, और अधिकतम लाभ का पता लगाना है। तो अधिकतम जब देता है तो न्यूनतम के चिन्ह लगाते हैं। और 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 12, और 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 20, हल कर देंगे। सातवें सवाल में ए प्रकार के स्मृति चिन्हों की संख्या x और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह y बनाते हैं। तो स्मृति चिन्ह लिख लिए मैंने ए और बी, और काटने का समय 5 मिनट काटने में लगते हैं, 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। बी प्रकार के स्मृति चिन्ह को 8 मिनट काटने में लगते हैं और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। तो और कुल टाइम इन पर हम दे रहे हैं 3 घंटा 20 मिनट, यानी 200 मिनट। ये 4 घंटा 240 मिनट। और जेड दिया हुआ है जेड, इस पर 5 का लाभ लेते हैं और इस पर 6 का लाभ लेते हैं, और अधिकतम निकालना है तो अधिकतम के लिए फिर न्यूनतम के चिन्ह लगाएंगे। और 5x + 8y इज लेस देन इक्वल टू 200, और 10x + 8y इज लेस देन इक्वल टू 240, तो हल हो जाएगा। कितने कितने आसान सवाल हैं। अब 9वां सवाल लेते हैं। 9वें सवाल में F1 कोई खाने की चीज़ है, F2 खाने की चीज़ है, तो F1 और F2 खाने की चीज़ ले ली मैंने। और F1 खाने की चीज़ में विटामिन पड़े हुए हैं, और विटामिन शायद इसमें भी है, देख लेना सवाल में पढ़ के। जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे
और समझेंगे नहीं तो ये टेबल बनानी नहीं आएगी। टेबल नहीं आएगी तो फिर सवाल नहीं होगा। और बोर्ड में इसमें से सवाल ज़रूर आता है, इसलिए अच्छी तरह गौर देंगे। अब F1 जो वो हमारा खाने का चीज़ है, उसमें 4 रुपये का लाभ उसमें लेते हैं, और F2 जो बनाया है उसमें 6 का लाभ लेते हैं। तो न्यूनतम निकालना, न्यूनतम के लिए अधिकतम की वैल्यू, अधिकतम के चिन्ह लगा देंगे। और 3x प्लस 6y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और 4x प्लस 3y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो निकाल देंगे। अब 8वां सवाल मैं भूल गया था, तो मैंने 8वां सवाल यहाँ लिया है। 8वां सवाल बड़ा आसान है। डेस्कटॉप कंप्यूटर है एक, और एक है हमारा पोर्टेबल कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर 25,000 का आ रहा है, पोर्टेबल 40,000 का आ रहा है, और वो कहता है कि कुल हम पर 70 लाख रुपये हैं। तो और वो कहता है अधिकतम 250 चीज़ें हैं हम पर, नग जो हैं। तो 250 ज़्यादा से ज़्यादा हैं, तो एक्स और वाई दोनों, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर और पोर्टेबल कंप्यूटरों का जोड़ 250 से कम है। और जेड की वैल्यू निकालनी है, यानी 4500 एक्स में गुणा कर दें और वाई में 500 की गुणा कर दें, तो अधिकतम पूछता है। और इसमें यहाँ 25,000 एक्स प्लस 40,000 एक्स, ये लेस देन 70 लाख, 70 लाख से कम होगा। तो समीकरण 1 ये हो गई हमारी, समीकरण 2 ये हो गई। इसमें 0 0 ख़त्म कर लेंगे और नीचे 70 लाख ले आएंगे, तो काट के छोटी सी समीकरण बन जाएगी। तो इन्हें हल कर देंगे। अब आते हैं हम 10वें सवाल पर। 10वें सवाल में भी 2 तरह के फर्टिलाइज़र हैं, उर्वरक, F1 और F2। F1 में नाइट्रोजन 10%, फॉस्फोरिक अम्ल 6%, F2 उर्वरक में 5% नाइट्रोजन, 10% फॉस्फोरिक अम्ल, और 14-14 ये दिए हुए हैं दोनों। इस तरीके से टेबल को हम फिट कर लेते हैं। परसेंटेज हम जानते ही हैं, बटे 100 को कहते हैं, तो बटे 100 हमने कर लिया। अब जेड की वैल्यू लिख देंगे। जेड की वैल्यू 6x प्लस 5y न्यूनतम दिया हुआ सवाल में। अब अवरोध कर लेंगे। अवरोध में क्या है, 10/100x प्लस 5/100x, न्यूनतम है तो अधिकतम का चिन्ह लगा देंगे, 14 है। फिर ये 6x 6/100x प्लस 10/100y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 है। इन्हें सरल कर लेंगे और बराबर लगा के 14 नीचे ले आएंगे, तो समीकरण बना लेंगे। और फिर सुसंगत क्षेत्र देख लेंगे, उसमें कोणीय बिंदु देख लेंगे, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, और किस बिंदु पर ज़्यादा हो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी। इस तरीके से इन सवालों को करेंगे और अच्छी तरह सवालों को बार बार पढ़ेंगे, तो जब पेपर में कर पाएंगे।